हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखो बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक क्लास में भी। तो बेसिकली मैं बता दूं, आप एक फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह से हमें देखना है। तो भाई फ्लावर में ये पार्ट इन्होंने जो है, जैसे यहाँ पे जनरली आपका स्टेम पार्ट है जिससे अटैच होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका पेडिसल वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये थैलेमस वगैरह है। और आपका उसके बाद सेपल होता है, जिसको जनरली आप सेपल को नाम बुलाते हैं, आपको पता है कैलिक्स के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही पेटल होता है, पेटल को जनरली नाम बुलाते हैं हम कॉर्ला के नाम से, ठीक है। आपका कलरफुल पार्ट होता है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद इसके अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको एंथर और फिलामेंट, ये दो नामों से हम लोग जानते हैं, एंथर फिलामेंट बोल दिया जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपका फिर इसी को मिला के स्टेमन या एंड्रोशियम बोला जाता है। एंथर, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, वो 4 सेक्शन में इस तरह डिवाइड होते हैं। और फाइनली अगर उसको देखा जाए तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करके फाइनली क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन। और उन्हीं को माइक्रोस्पोर, मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये पहली चीज़, मैं मेल पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये मैं बड़ा स्पीडली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ आप नॉर्मली वैसे भी जानते होंगे। फिर उसके बाद बात करूँ मैं तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर ओव्यूल, ये आपका पिस्टिल पार्ट होता है जिसे कार्पल या गैनोशियम के नाम से बुलाते हैं। अब ये जो पिस्टिल वाला पार्ट होता है या कार्पल, इसके अंदर ओवरी में ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मेगास्पोरेंज, जनरली आप मेगास्पोर बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। और इसी मेगास्पोर या एम्ब्रियोसैक में स्ट्रक्चर होता है दैट इज योर फीमेल गेमेट। तो इसीलिए आप जनरली जो इनमें अगर मैं सब में डिफरेंशिएट करूं तो आपका सब में यहाँ पर मेन चीज जो समझने की थी वो ये कि सर एंथर के अंदर पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम, या एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे चारों पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, मतलब पोलन ग्रेन प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम में, एंथर में, जिसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। सेम ऐसे ही ओव्यूल वाला पार्ट जो होता है उसे मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, जिसे एम्ब्रियोसैक या फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ये एक बेसिक चीज है जिसको हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी के बेस पर, सिर्फ इस टॉपिक के बेस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो 2 क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, 2 क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर बस बेसिकली बात करेंगे। हेलो दोस्तों, देखो आज हम लोग एक क्वेश्चन की बात करेंगे, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर जो है कई बार आपके डाउट वगैरह रहते हैं और कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एक आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली बोलते हैं एंजियोस्पर्म को, जिसमें फ्लावर आते हैं। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप बोल देते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है एम्ब्रियोसैक इज टू ओव्यूल, मतलब जैसा एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के लिए है ऐसा एज, ठीक है, एज डैश इज टू एंथर, मतलब जैसा रिलेशन एम्ब्रियोसैक और ओव्यूल के बीच है ऐसा रिलेशन एंथर का किसके साथ है। तो पहले मुझे एक बात समझनी चाहिए कि सर ये एक्चुअली बात क्या कर रहा है और इस क्वेश्चन में क्या कहानी है पूरी। सर ओव्यूल जो होता है वो आपका फीमेल पार्ट है, ओवरी में प्रेजेंट इनसाइड ओवरी,
और ये फीमेल पार्ट है, जिसे आप बोल देते हैं गायनोशियम। ओके, इसी को पिस्टिल, इसी को कार्पल। फिर आपका जो एंथर पार्ट है वो इसमें समझना पड़ेगा हमें कि सर कहाँ है। ये पार्ट होता है आपका मेल पार्ट और ये आपका आता है स्टेमन का पार्ट है, दैट इज एंड्रोशियम। और इस एंड्रोशियम को हम लोग नाम बोलते हैं स्टेमन्स के नाम से। ओके, ये बात पहले समझ में आ कि सर ये ओव्यूल फीमेल पार्ट से रिलेटेड है, एंथर जो है आपका मेल पार्ट से रिलेटेड है। जो यहां पर एम्ब्रियो सैक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? सर एम्ब्रियो सैक जो होता है इसको लिखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, या फिर इसी का एक नाम और है मेगास्पोर। सर फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब है जिसमें फीमेल गेमेट होता है, जिसके अंदर फीमेल गेमेट प्रेजेंट होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट। तो आप यहां पे क्या समझ रहे हैं? देखो इसको क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर भी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं? एम्ब्रियो सैक वाला जो पार्ट है, बिल्कुल अगर इस पे हम लोग चलें तो सर एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट जिसको फीमेल गेमेटोफाइट बोल रहे हैं, मेगास्पोर बोल रहे हैं आपका, जिसके अंदर फीमेल गेमेट है, एग सेल भी बुलाते हैं उसे, सर वो बोल रहा है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। तो जनरली क्या होता है, ओव्यूल आप किसे बोल रहे हैं? ये ओवरी का स्ट्रक्चर और इसके अंदर होता है ये ओव्यूल, और इस ओव्यूल में कहीं स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोर, और इसके अंदर कहीं आपको देखने को मिलता है फीमेल गेमेट। ओके, फीमेल गेमेट मतलब यहां पे हम क्या बोलते हैं सर, जिस स्ट्रक्चर में मेगास्पोर या जिसे फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं ओव्यूल, क्योंकि मेगास्पोर कंटेन कर रहा है तो इसको नाम लिखते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो ये बोल रहा है जैसे मेगास्पोर के लिए मेगास्पोरेंजियम है, बोल रहा है ना, एम्ब्रियो सैक जिसको मैं कह रहा हूं मेगास्पोर, और ओव्यूल को क्या बोल रहा हूं? मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर है। तो बोल रहा है जैसा मेगास्पोर के लिए मेगास्पोरेंजियम है जनरली ये वाला पार्ट, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इनसाइड यू कैन से ओव्यूल। तो आपका एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर है, ये मेगास्पोरेंजियम है। तो बोल रहा है जैसे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में प्रेजेंट है, ऐसे एंथर में क्या प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं, एंथर वाले पार्ट को जब आप लिखेंगे तो एंथर वाले पार्ट को हम लोग नाम क्या बुलाते हैं? एंथर वाले पार्ट के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है बेटे, इसके अंदर कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स का ही मैं अल्टरनेट नेम बताऊं, इसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, इसे ही माइक्रोस्पोर बोला जाता है, और इसी पॉलन ग्रेन को ही आप नाम बुलाते हैं मेल गेमेटोफाइट। क्या बोल रहे हैं? इसी पॉलन ग्रेन को आप एक नाम और बुलाएंगे मेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट। तो सर सिंपल है, जैसे माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में है, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं? जैसे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ऐसे एंथर में क्या प्रेजेंट है? सर एंथर में प्रेजेंट होगा पॉलन ग्रेन। तो अपना करेक्ट आंसर होगा इसका सी,
और आपका पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं, आपका मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मेल गेमेट्स प्रेजेंट है। आपका ऐसे ही एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जा सकता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर होंगे। एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गेमेटोफाइट या मेगास्पोर बोलते हैं, इसके अंदर फीमेल गेमेट होते हैं, और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में होगा। मेगास्पोरेंजियम किसको बोल रहे हैं? ओव्यूल को। तो बोल रहा है जिस तरह से एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोर ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में है, उसी तरह माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, जिसे एंथर बुला दिया जा रहा है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। तो आपका माइक्रोस्पोर किसको बोला जाता है? पोलन ग्रेन को। तो मतलब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में मींस यहाँ पे पोलन ग्रेन उसी तरह प्रेजेंट है किसमें? एंथर में। जैसे क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में, ऐसे ही पोलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है। तो बोल रहा है एम्ब्रियो सैक जिस तरह से आपका ओव्यूल के लिए है, ऐसे ही एंथर के लिए क्या है? तो सर एंथर में पोलन ग्रेन होता है और एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर। तो अपने पास इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? दैट इज सी, पोलन ग्रेन्स। ओके, पोलन ग्रेन्स करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इनमें से कौन सा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, अमंग द टर्म्स हु आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल वोर्ल। वोर्ल मतलब होता है फ्लावर का पूरा जो पार्ट है, फ्लावर पार्ट्स बोल सकते हैं कि सर जो फ्लावर का पार्ट है उनमें अगर सब में आप बात करें, कौन सा इसमें से टेक्निकल टर्म नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें जो टर्म लिखी हुई है, ये एंड्रोशियम लिखा है। नॉर्मली इनको बुलाते हैं स्टेमेंस, द मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट जिसमें एंथर वगैरह होता है, फिलामेंट होता है। फिर उसके बाद यहां अगर मैं बताऊं, ये वर्ड लिखा है कोरला, ये आपका होता है, आप इसको बोलते हैं पेटल्स। वो जो फ्लावर के कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ, वो हैं ये, और ये अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेशन के लिए। फिर है कैलिक्स, जो हरी पत्तियाँ नीचे, ये आपकी कैलिक्स, इसको बोलते हैं सेपल्स। और कार्पल, जिसको हम और नाम से बुलाते हैं पिस्टिल, इसको ही बुलाया जाता है गाइनोशियम। तो यहां पे जो मैंने लिखा है एंड्रोशियम, टेक्निकल टर्म है किसके लिए? स्टेमन या मेल पार्ट के लिए। सर कोरोला टेक्निकल टर्म है किसके लिए? पेटल या कलरफुल वाले जो पंखुड़ियां हैं उसके लिए। फिर उसके बाद कैलिक्स, सर टेक्निकल टर्म है सेपल्स के लिए, वो जो ग्रीन पार्ट होता है आपका। लेकिन कार्पल या पिस्टिल ये वाला कॉमन टर्म है, और इसके लिए टेक्निकल कौन सा है? गाइनोशियम। तो यहां पे इसने पूछा है इनमें से कौन सा जो है टेक्निकली टर्म करेक्ट नहीं है। तो एंड्रोशियम करेक्ट है, स्टेमन के लिए टेक्निकल टर्म है। कोरला करेक्ट है, पेटल्स के लिए टेक्निकल टर्म है। कैलिक्स करेक्ट है, सेपल्स के लिए टेक्निकल टर्म है। बट कार्पल इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्पल की करेक्ट टेक्निकल टर्म क्या है? गाइनोशियम। तो अपने पास इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर बी, कि सर कार्पल और पिस्टिल, वैसे कार्पल ही लिखा था अपने ऑप्शन में, कार्पल इज नॉट अ टेक्निकल टर्म इन अ फ्लोरल वोर्ल। इसका टेक्निकल टर्म क्या होता है? गाइनोशियम। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए अबाउट यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। और आपको ऐसे ही छोटी छोटी आपके क्वेश्चन जो हैं हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका है, कभी कभार क्या होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है आपने पढ़ा है, लेकिन क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका उतना अच्छा क्लियर तब होगा जब आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे चैप्टर के, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये इसके थे।
आई होप ये आपको समझ में आए कि सर किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इसको देखें और समझें। कोई डाउट वगैरह हो, कोई टॉपिक कनेक्टेड रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड। थैंक यू वेरी मच।